तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम फिर से करने वाले हैं बीबीसी कॉम्पैक्टर क्लास 9 क्लासरूम असाइनमेंट 7 रीडिंग पैसेज करने वाले हैं। यही सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। डेंजर एट होम। यू आर इन ए बिजी प्लेस एरिया, कफिंग और ब्रीदिंग इन ए पॉपुलेटेड एयर, ड्राइविंग होम इन ए पीक ट्रैफिक. You curse smoke and exhaust fume assail you from all sides. यहाँ पे क्या बताया गया है, आप एक बिजी एरिया में हो, आप एक बेसिकली पब्लिक एरिया में हो। यहाँ पे जो ऑथर है वो एक ट्रैफिक जाम में हमें बता रहे हैं कि हम एक ट्रैफिक जैम में है और उसके अंदर हम अपने घर जाने की तैयारी करने लग रहे हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि और आपके मतलब स्क्रीन पे शीशों पे धुआं आया जा रहा है और शीशों से लग के आपके मुंह पे वो धुआं लगता जा रहा है। But when you reach home, you shut the windows, switch on the fan and relax, breathing a sigh of relief, feeling safe finally. अब यहाँ पे ऑथर क्या कहता है, पर जब आप घर पहुँच जाते हो तो आप ये सोचते हो कि जो विंडोज़ हैं, हाँ भाई सब बंद कर दिया, फैन चला लिया, उसके बाद आप ये सोचते हो कि हाँ भाई अब टाइम आ गया है अपना रेस्ट करने का और अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मगर बट आर यू, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछते हैं ऑथर की, क्या तुम सेफ हो घर के अंदर। जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता ही लिया होगा, इसका टाइटल भी है डेंजर एट होम, मतलब बाहर से ज़्यादा घर के अंदर की बीमारियां हैं। तो यही है पैसेज, हम पूरा पढ़ेंगे अभी। मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बट आर यू, क्या तुम हो, एक्चुअली नॉट, नहीं हो तुम सेफ घर के अंदर। राइट हेयर टू, countless allergens and pollutants are possibly assailing you. Are you being subjected to indoor air pollution? यहाँ पे बताया गया है कि आप बिल्कुल भी घर के अंदर भी सेफ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एलर्जीज, पॉल्यूटेंट्स आप सांस के अंदर लेने लग रहे हो और उसके अलावा आपको इंडोर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडोर एयर पॉल्यूशन है, क्या आपको पता है इस बात का? Few people know that because most studies, media attention and public campaigns have focused on outdoor pollution. बहुत कम लोग इसके बारे में क्यों जानते हैं, सिर्फ कम ही लोग क्यों जानते हैं, सब लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि सब लोग जो फोकस करते हैं, जो मीडिया है, पब्लिक कैंपेन्स है, जो भी चीज़ है, स्टडीज है, सब में हमें आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। हमें कभी भी IAP नहीं बताया जाता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन। और यहाँ बताया गया है IAP इज स्केरियर देन यू कुड इमेजिन। IAP यानी इंडोर एयर पॉल्यूशन, तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज़्यादा स्केरियर है, मतलब उससे भी ज़्यादा डरावना है वो। इंडिया करेंटली हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ IAP रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। IAP मतलब इंडोर एयर पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स विद 75% ऑफ इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स बर्निंग वुड, dung cakes and crops reduce agricultural waste, the traditional biomass fuel. इंडिया में जो करेंटली सबसे ज़्यादा इंडोर एयर पॉल्यूशन है, यहाँ पे जो 75% रूरल एरियाज है ना, यानी गांव, बस्ती, झोपड़ी, इन सब में सबसे ज़्यादा जो लकड़ी जलाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जब काउडंग केक्स जलाए जाते हैं, जब क्रॉप्स को मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट, जब जो क्रॉप कट जाती है उसका जो वेस्ट रहता है, यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा पानी में मिक्स होके, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। और उसके अलावा भी मतलब बहुत बायोमास जो फ्यूल बनता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्यूल कहते हैं कि हाँ भाई ये है, पर जितना वो फायदेमंद है उससे भी ज़्यादा उसके नुकसान भी है। कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए एडवांटेज है किस चीज़ की, तो उसकी डिसएडवांटेज पक्का होती है। तो ये बात तो याद रखनी होती है हमें कि हमें पूरा पैसेज को समझ के करना होता है। उससे क्या है, हमें आंसर के लिए ढूंढना ही की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पता चलेगा ओ ये तो उस लाइन में था, ये है बस। Also an estimated 5 lakh women and children die in India each year due to indoor air pollution related causes. 25% of estimated indoor air pollution related deaths worldwide according to World Bank report. यहाँ पे बताया गया है कि एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी कि 5 लाख औरतें और 5 लाख औरतें और बच्चे हर ईयर इंडिया में मरते हैं इस इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से।
और यहाँ पे बताया गया है कि 25% जो यहाँ के लोग हैं ना, वो मतलब पूरा, जैसे अगर वर्ल्ड है तो उसमें से 1/4 हिस्सा इंडिया का है। अगर इंडोर एयर पोल्यूशन रिलेटेड कॉजेज देखे जाए तो 1/4 हिस्सा इंडिया का है। तो देख सकते हो आप कितनी बड़ी अमाउंट है, 1/4, और पूरे वर्ल्ड में। स्टडीज by J.N. Pandey, Professor of Medicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi shows unhealthy cooking methods and use of biomass fuels not only contribute to respiratory tract infections, including chronic bronchitis in women, but also puts children below 5 at grave risk. As he notes, even poor ventilation contributes. यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो जे.एन. पांडे है, जे.एन. पांडे भाई नहीं लिखा है, तो आप जो भी समझना चाहो समझ सकते हो। तो यहाँ पे वो जो प्रोफेसर है वो मेडिसिन के प्रोफेसर है, वो क्या बताते हैं कि ऑल इंडिया, वो कहाँ के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैं वे। सो न्यू दिल्ली शोज हाउ अनहेल्दी, न्यू दिल्ली के हैं वे, वो बता रहे हैं कि कितना अनहेल्दी कुकिंग मेथड और बायोमास फ्यूल्स का यूज़ करना होता है। मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो होती ही होती है, उसके अलावा बहुत वो होती किसको, औरतों को होती है जो खाना पका रहे होते हैं। उसके साथ साथ भी मतलब बच्चों को भी खतरा होता है, मरने का खतरा होता है बच्चों को भी, उनको भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। और एक पुअर वेंटिलेशन, मतलब घर के अंदर अगर अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं जा रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से। ब्रॉडली इन अर्बन इंडिया द मेन आईएपी इंडोर एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटर्स आर एरोबायोलॉजिकल्स एंड इरिटेंट्स। एरोबायोलॉजिकल्स आर डस्ट माइट्स, cockroaches, pollen, fungi, excreta, bacteria and viruses. It takes 100 dust mites per gram of dust to develop sensitivity and 500 dust mites per gram for dust to trigger coughing and wheezing, according to Bangalore-based Dr. H. Parmesh, pediatric pulmonologist. यहाँ पे क्या बताया गया अर्बन इंडिया के अंदर, अब तक तो हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें अर्बन इंडिया की, जहाँ पे आप लोग रहते हो, आप सब लोग जो अर्बन एरिया में रहता है वो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन अर्बन एरिया में रहता है और कौन कौन रूरल एरिया में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एरोबायोलॉजिकल और इरिटेंट्स, मतलब जैसे एरोबायोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कैसे जो डस्ट होता है, धूल, मिट्टी, उसके अलावा कॉकरोच, पॉलन और फंगी और पेट का एक्सक्रीटा, मतलब जो पेट एक्सक्रीट करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, और उसके अलावा मतलब 100 माइट्स पर ग्राम डस्ट चाहिए होती है सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए, 500 डस्ट माइट्स पर ग्राम चाहिए होते हैं किसी को भी खांसी करने के लिए, या फिर वो मतलब छींके ये सब करे। ये डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर एच परमेश, बैंगलोर बेस्ड पेडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट। अब क्या है, इवन आवर किचन ट्रैश बिन कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इलनेस कॉजिंग बैक्टीरिया and unpleasant outdoor to indoor air. Cockroach droppings trigger allergic asthma. कॉकरोच ड्रॉपिंग मतलब जो कॉकरोच ड्रॉप करते हैं उससे अस्थमा होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके अलावा जो किचन का कूड़ेदान होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है हमारे जो घर के अंदर इंडोर एयर पॉल्यूशन का कॉज, एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके अंदर इंडोर एयर पॉल्यूशन के कॉज के अंदर। तो अब आगे क्या है, 7th पैराग्राफ है। बेसिकली कितने पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, आई थिंक 10 ही है, हाँ 10 ही पैराग्राफ है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमारे 7th पैराग्राफ में आगे हम पढ़ेंगे कि irritants are carpets, heavy draperies and cupboards made of compressed wood which contain formaldehyde causing chronic eye irritation, cough and asthma। यहाँ पे बताया गया है जो इरिटेंट्स क्या होते हैं, जो इरिटेट करते हैं, जो वो क्या होगा,
इरिटेशन पैदा करते हैं, मतलब खुजली वगैरह, ये सब आंखों को जलन होना, वो सब मतलब इरिटेशन होती है, जैसे गुस्सा सा आने लग जाता है हमें। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे जो हमारा फर्नीचर बना होता है, जो कंप्रेस्ड वुड का बना होता है फर्नीचर, जो कि क्या फॉर्मेल्डाइड कॉज करता है हमें, जो उसके अंदर फॉर्मेल्डाइड कंटेन होती है, उसके अंदर फॉर्मेल्डाइड प्रेजेंट होती है, ये बताया गया यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे कारपेट्स हो गए हमारे ड्रैपर्स, पता नहीं क्या होता है ये, और कबर्ड्स हो गए हमारे कंप्रेस्ड वुड से बने हुए कबर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे उसमें, क्या कहते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन में। तो अब क्या, एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर हेल्दियर फॉर कुकिंग, मॉडर्न फ्यूल्स आर स्पेशली नीडेड इन वल्नरेबल रूरल एरियाज। यहाँ पे एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी है, वो बताया गया है कि वो कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ना कि वल्नरेबल रूरल एरियाज में, मतलब जैसे जो उससे बनते हैं, आग से पकाते हैं खाना, उससे धुआं निकलता है, बहुत सारे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उससे रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे CO भी रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी गलती से बोल गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा रिलीज होता है एसी से, रेफ्रिजरेटर से। दैट्स वाई हमें अवॉइड करना चाहिए एसी चलाना, रेफ्रिजरेटर चलाना, जितना कर सकते हैं अवॉइड, उतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए हमें। जैसे एसी हम रहने दे सकते हैं, मगर रेफ्रिजरेटर चलाना जरूरी है, नहीं तो हमारा खाना खराब होने का डर रहता है। अब डॉक्टर परमेश सजेशन क्या थी कि अब बहुत उधर सनलाइट आने दो घर के अंदर, जिससे क्या होगा, जितने बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो मर जाएंगे, वेंटिलेशन भी होगी, सन को परमिट करो, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन क्या है, इस कोने से हवा निकली और दूसरे कोने में जाके चली गई, मतलब इस कोने से अंदर आई, दूसरे कोने से बाहर चली गई, तो होती क्रॉस वेंटिलेशन। और क्या है, मतलब अपने जो गद्दे हैं, पिल्लोज है, अपने कारपेट्स हैं, उनको धूप लगाओ, और उधर बिल्कुल भी मतलब ह्यूमिडिटी तो बनने ही मत दो, मतलब एक उमस नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, किचन के अंदर, इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा रखो, स्कल्करसली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से। और पेट्स आर ओके इफ यू कीप देम क्लीन, ए बेटर एंड चीपर अल्टरनेटिव इज इंडोर प्लांट्स विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इमिट ऑक्सीजन। मतलब पेट्स ठीक हैं, पेट्स को रख सकते हैं आप, मगर उसके साथ आपको या तो आपको एक बहुत अच्छा और कोई सस्ता सा अल्टरनेटिव मिल सकता है, इंडोर प्लांट्स जैसे स्नेक प्लांट, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मदर इन लॉ टन्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे, तुलसी वगैरह, ये सब जो होते हैं, स्नेक प्लांट तो बहुत अच्छा बताया जाता है, आप सबको भी रखना चाहिए, मेरे पास भी है एक पौधा, तो आप सबको भी स्नेक प्लांट लगाना चाहिए अपने घर में, और भी बहुत सारे पौधे हमेशा घर में लगाते रहना चाहिए। तो जिसको पौधे लगाना पसंद है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन अपने घर में पौधे लगाता है। तो अब आ चुका है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेशन, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, क्वेश्चन आंसर्स का। वन ऑफ द बेसिक ऑफ आर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। But indoor air pollution is scarier than you could imagine. Paragraph 3. What do you think the author finds AIP scarier? Sorry. आपको ऐसा क्यों लगता है? 7th के A का आंसर मिलेगा पैराग्राफ 3 में, मार्क्ड पोर्शन कहाँ है, अभी ये चले जाते हैं हम, ये हमारा पैराग्राफ 3। इंडिया करंटली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यहाँ से लेकर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट तक अभी पढ़ा था मैं, वापस क्या पढ़ के बताऊँ, बेसिकली वही था जो इसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो सब है अपने इंडिया में, वो हो रहा है वही वाला है। इवन पुअर वेंटिलेशन कंट्रीब्यूट्स, पैराग्राफ 4, व्हाट डज पुअर वेंटिलेशन कंट्रीब्यूट टू, अब ये है हमारा पैराग्राफ 4 में मार्क्ड पोर्शन मिलेगा हमें। पैराग्राफ 4 में अनहेल्दी कुकिंग मेथड्स एंड यूज ऑफ बायोमासेस एंड नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग क्रॉनिक bronchitis in women but also puts children below 5 at grave risk। मतलब क्या करता है पुअर वेंटिलेशन, किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है, इसी चीज में तो कंट्रीब्यूट करता है पुअर वेंटिलेशन। तो हो गया ये भी आंसर सिद्ध, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई डू वी नीड मॉडर्न फ्यूल्स लाइक एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें मॉडर्न फ्यूल्स और एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, रूरल एरियाज में स्पेशली क्यों चाहिए। तो ऑथर के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, सारे मेरे को आते ही हैं। तो इसमें ऑथर क्या है यहाँ पे, एलपीजीज आर हेल्थियर फॉर कुकिंग, मॉडर्न फ्यूल्स आर स्पेशली नीडेड इन वल्नरेबल एरियाज, यही होगा आंसर। देखा,
अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट सजेशन डज डॉक्टर परमेश मेक टू चेक इंडोर एयर पॉल्यूशन? इसको मैं हमेशा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर समझता हूँ। अब पेट्स आर ओके इफ यू कीप देम क्लीन, सॉरी ये नहीं था, ये मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, मतलब इट्स नॉट पार्ट ओके। तो अलो प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जो इसने बताया था लास्ट में पैराग्राफ 9 में, सिर्फ डॉक्टर परमेश सजेशन को छोड़ के पूरा पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको भी ये गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ये हमें इसलिए दी जाती हैं पैराग्राफ्स के फॉर्म में, ताकि कोई भी इनको पढ़े तो वो देखे समझे ये रियल लाइफ से दी गई हैं, ये किसने बनाई नहीं है, सिर्फ ये एक एक्सट्रैक्ट है। आपको भी अपने घर में सनलाइट आने देनी चाहिए, अपने मैट्रेसेस सब गद्दे इन सबको धूप लगाते रहना चाहिए। तो हम आगे देख लेते हैं। Which word in paragraph 1 of the passage means the same as strike or attack? स्ट्राइक और अटैक, देखो पैराग्राफ 1 पढ़ो आप अगर आपने पैराग्राफ 1 पढ़ा हुआ तो आप जानते होंगे। यू आर इन बिजी प्लेस, बिजी पब्लिक एरिया, कफिंग और ब्रीदिंग इन पॉपुलेटेड एयर, polluted air, driving home in peak traffic, you curse as a smoke and exhaust fume exhale you from all the side, मतलब आपको आके लगती है, तो वही होगा ना अजेल का मतलब। तो ऐसे ये सारे हैं। फाइंड ए वर्ड इन पैराग्राफ 4 ऑफ द पैसेज दैट इज सिनोनिम ऑफ सीरियस। सीरियस मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब सीरियस ब्रोंकाइटिस की बहुत ज़्यादा सीरियस, जिससे ग्रेव में मतलब डेथ भी हो सकती है। A word in the passage that means the opposite or secure, opposite of secure or protected is unpleasant, chronic, vulnerable, relative। तो इसमें हमारा vulnerable है, क्योंकि secure और protected होगा, vulnerable हमारा मतलब protected है, vulnerable है वो चीज। The meaning of word scrupulously as used in paragraph 9 of the passage is best explained by which of the following options? Very causefully and unwillingly, very carefully and thoroughly, very easily and quickly, very slowly and shabbily। इसमें हमारा अगर हम पैराग्राफ के फॉर्म में बेसिकली भी देखें तो हमें वेरी केयरफुली और थॉरोली करना चाहिए। अगर किचन की सफाई के लिए था, ये किचन की सफाई बहुत ज़्यादा केयरफुली और थॉरोली करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो यही था पैराग्राफ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको हर बार की तरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे जल्दी आपके साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय।